ठोस अवस्था के पहली यूनिट है ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। इसका अगला टॉपिक है क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिका। तो क्रिस्टलीय ठोसों के जैसे पिछले टॉपिक में आपको क्रिस्टलीय ठोस बताए हैं, उनके जो अवयवी कण हैं उनकी नियमित समिति होती है और इस व्यवस्था को हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। घटक कण या अवयवी कणों की नियमित पुनरावर्ती सममित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। और क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग मीन्स छोटा भाग जिसकी पुनरावर्ती से बार बार दोहराने से जालक बनता है या उसका निर्माण होता है, उस लघुत्तम भाग को एकक कोशिका या एकक सेल कहते हैं। अब इसमें जो क्रिस्टल जालक में जो आप अवयवी कण ले रहे हैं या घटक कण, उसका जो केंद्रक है उसको हम कहते हैं जालक बिंदु। इन जालक बिंदुओं को सीधी समानांतर रेखा से जोड़ने पर क्रिस्टल की आंतरिक संरचना का प्रतिरूप बन जाता है। आगे ये जो घटक कण हैं इनका जो केंद्र है उस केंद्र को हम जालक बिंदु कह रहे हैं, और इन जालक बिंदुओं को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा जो क्रिस्टल है उसकी आंतरिक संरचना का प्रतिरूप बनता है। अब क्रिस्टल जालक जो है द्विविमीय क्रिस्टल जालक। तो जालक बिंदु इनका पुनरावर्ती सममित पैटर्न जो घटक कणों की नियमित द्विविमीय व्यवस्था का वर्णन करता है, द्विविमीय जालक कहलाता है। यहाँ जो जालक हैं इनके घटक कण हैं उनको हम आगे गोलों के रूप में दिखाएंगे। उसका जो केंद्र होगा उसको हम कहेंगे जालक बिंदु। तो यहाँ हम घटक कणों को उनकी जो है जो पुनरावर्ती सममित पैटर्न है, व्यवस्था है उनकी, वो 2D में होगी। तो द्विविमीय जालक में दो विमाओं में हम इसकी व्यवस्था को दिखाएंगे। ऐसे ही त्रिविमीय जालक में हम 3 विमाओं में जालक बिंदुओं की नियमित व्यवस्था को दिखाएंगे। जैसे यहाँ द्विविमीय जालक हमने बनाया है, इसमें जैसे गोले के रूप में एक गोला हमने ये रख दिया, उसका केंद्र ये क्रॉस करके दिखाया आपको, दूसरा ठीक इससे सटा के रख दिया, तीसरा इसके बगल में, चौथा इसके बगल में। जैसे एक डब्बा है उसमें हम गोल लड्डू ले लें या कोई भी गोला ले लें, पहला गोला यहाँ रखेंगे, उसके बगल में दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये एक विमा में व्यवस्था हो गई। जब हम अगली पंक्ति इसके बराबर में रखेंगे, फिर तीसरी उसके बराबर में रखेंगे, चौथी उसके बराबर में, तो इस तरह से ये जो हमारी व्यवस्था बनती है इसको हम कहते हैं द्विविमीय व्यवस्था। यहाँ हम इनके केंद्रकों को जब मिलाएंगे, जालक बिंदुओं को मिलाएंगे, तो यहाँ जो रचना हो रही है वो एक वर्ग की रचना होती है। इसको समझते हुए इस परिभाषा को जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। ऐसे त्रिविमीय जालक उसी डब्बे में जिसमें हमने द्विविमीय जालक, जैसे उसके लिए हमने उसकी तली में हमने इस तरह से रो बना करके हमने उसका एक परत बना ली। उसी के बाद उसी डब्बे में हम गोलों की दूसरी परत बनाएं, नीचे बना दिए परत, फिर उसके बाद दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत। तो इस तरह से हम 3 विमाओं में चलते हैं, तो ये त्रिविमीय जालक बनता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपके यहाँ एकक कोशिका के प्रकार। चौथा टॉपिक है एकक कोशिका। आपके यहाँ 3 प्रकार की एकक कोशिका कोर्स में है। उनमें पहली देखें आद्य या सरल एकक कोशिका, सिंपल क्यूबिक सेल है एकक कोशिका या एकक सेल। कैसा है? सिंपल या आद्य। तो इसको शॉर्ट में SCC बोलते हैं। इस प्रकार की कोशिका में अवयवी कण
या जालक बिंदु केवल 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। इसके उदाहरण ये दिए हुए हैं। जैसे हमने 4 गोले नीचे रख दिए, उनके ठीक ऊपर 4 गोले और रख दिए, तो इन 8 जो गोले हैं उनका जो केंद्र बिंदु होगा वो जालक बिंदु होगा। 4 ऊपर वाले ये आ गए, 4 नीचे वाले ये आ गए। तो इनको जालक बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो घन की रचना होती है, सरल घन की रचना होती है, इसलिए इसको सरल घन जालक ये बनना है। इन क्रिस्टलों का सरल घन जालक होता है। दूसरा है काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, BCC। तो ये इसके उदाहरण हैं कि इनके अंदर, इन ठोसों के अंदर ये संरचना होती है। इसमें क्या है, यदि जालक बिंदु एकक कोष्ठिका के कोनों पे तो है ही जैसे ऊपर थे, उसके अतिरिक्त कोष्ठिका का जो केंद्र है उस पर भी एक जालक बिंदु उपस्थित है। तो यहाँ ये जो रचना बनी ये आपकी BCC इसकी रचना होगी। जैसे 4 नीचे रखे हुए हैं गोले और 4 ऊपर हैं, और इनके ठीक बीच में यहाँ बीच में एक गोला और रखा हुआ उसके केंद्र में। अब इनके जो जालक बिंदु हैं 8 ये हैं और एक बीच में है 9। इनको जब हम मिलाते हैं, पहले ये सिंपल क्यूबिक सेल की रचना होगी और इसके बीच में एक ये और आ गया जालक बिंदु। इस रचना को हम बोलते हैं BCC, अंतः केंद्रित एकक सेल। तीसरा है आपका फलक केंद्रित एकक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कोने पे तो ही है, इसके अलावा इस घन के हर एक फलक पर, पृष्ठ पर यहाँ भी आपके जालक बिंदु उपस्थित हैं। अवयवी कण के कोने हैं, उन पे हैं, मीन्स 8 तो हो गए कोने, 4 ऊपर 4 नीचे। इसके अलावा ये जो घन वाली संरचना बन रही है, इसके प्रत्येक फलक, तो इसमें आप देखेंगे फलक, इसके घन के फलक 6 होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। चारों तो ये हो गए साइड वाले, और एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ भी आपका जो जालक बिंदु है वो 6 फलक पर और है। इस तरह से आप देखेंगे 4 नीचे और 4 गोले ऊपर हैं, और यहाँ ये जो फलक बन रहे हैं, एक इधर ये दिखाई दे रहा है, एक साइड से इधर होगा, एक पीछे होगा, तो और एक नीचे से, एक ऊपर से। इस तरह से 6 गोलों के जालक बिंदु कहाँ हैं, 6 पृष्ठ पर हैं, और 8 जो गोले हैं या कहेंगे जालक बिंदु हैं वो 8 कोनों पर हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ कोर्स में 3 प्रकार के एकक जो सेल हैं या कोष्ठिकाएँ हैं, 3 प्रकार की हैं।